हेलो एवरीवन, दिस साइड अनीता मनोंद्रा। आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब चैनल से काफी टाइम से। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फॉरएवर के जो लीडर्स है उनका क्या सच है, क्या काला सच है, क्या स्कैमिंग होती है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, दोनों का मैं आज प्रूफ देने वाली हूँ आपको। जरूर ये वीडियो एंड तक बनी रहेगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा। अगर आपके लीडर्स बहुत अच्छे हैं, आप कौन से टीम से हो उसके बारे में भी जरूर मैसेज करिएगा। कंपनी में कोई नेगेटिविटी नहीं है, पर यहाँ के जो लीडर्स क्या स्ट्रैटेजी प्ले करते हैं अपने लेवल्स अचीव करने के लिए, क्या वो लोग अपने लेवल्स अचीव करने के बाद आपको कैसे बाहर फेंक देते हैं या फिर आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शो कर रही हूँ। सो आज मैं पहले अपने बारे में बात करूंगी कि मैं कौन हूँ और मुझे फॉरएवर कैसे मिला, मैंने कैसे अपना एक नेटवर्क अच्छा बिल्ड किया, मैंने कैसे अपना एक लेवल अचीव किया था फॉरएवर के प्लेटफॉर्म में, मैंने कैसे वर्क रीस्टार्ट किया और क्या धोखाधड़ी करते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में। बेसिकली मेरा नाम है अनीता। मैं 3 मंथ से यूट्यूब चैनल में अपने कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ फॉरएवर के रिलेटेड। और उसके अपार्ट मैंने काफी सारे सर्टिफिकेट्स अचीव किए हैं मेरे कॉलेज टाइम में। उसके अलावा मैं कॉलेज टाइम से एक साइड इनकम भी जनरेट कर रही हूँ, जैसे कि हम फॉरएवर में जानते हैं ईएसपीआई मॉडल। तो मैं कहीं न कहीं एक एस कैटेगरी में थी, मैं काफ़ी सेल्फ एम्प्लॉयड थी, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है अपने लाइफ में। मेरी काफ़ी कुछ हॉबीज़ थी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आपकी भी कोई ना कोई हॉबी ज़रूर रहेगी बचपन में जो आपने सोचा होगा। पर मैंने जो सोचा था मैंने वो हॉबी को अपनाया और उससे भी कुछ ना कुछ इनकम मैं जनरेट करती थी। आज तक मैंने कुछ भी सीखा है, उसमें से कुछ भी एक ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जहाँ से मैंने इनकम जनरेट ना की हो। फिर आया मेरे लाइफ में फॉरएवर। फॉरएवर आया मेरे लाइफ में कोविड के सेकंड वेव में। उस दौरान बहुत लोगों की मैं स्टेटसेस देखती थी कि छोटे-छोटे बच्चे 20-21 में वो लोग मिलियनियर्स बन गए, बिलियनियर्स बन गए पार्ट टाइम से। तो मुझे भी एक क्यूरियोसिटी थी कि मुझे भी जानना था कि ये होता कैसा है? कौन से प्लेटफ़ॉर्म से ये लोग अचीव कर रहे हैं? तो मैंने उस दौरान काफ़ी सारे गुरुज़, एफिलिएट मार्केटिंग, फिर नेटवर्क मार्केटिंग, काफ़ी सारे मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिले। पर जब मुझे फॉरएवर मिला, तब मैंने उसके बारे में जाना, समझा। मुझे व्हाट्सएप आया था, जो मेरी अपलाइन थी वो दिल्ली से थी। तो उन्होंने जब मुझे मैसेज किया, मैंने वर्कशॉप देखे 3 डेज़ के, फिर 5 टू 6 डेज़ की मेरी ट्रेनिंग चली। फिर उसके बाद मैंने 13 अगस्त को मेरा एक लेवल अचीव किया था। नेक्स्ट मंथ मुझे कार्ड भी मिला, नेक्स्ट मंथ मेरी पे आउट भी आई थी। काफ़ी अच्छे से स्मूथली मैं वर्क कर रही थी। फिर मैं हेड ऑफ़िस भी गई थी, मैं और नीता हेड ऑफ़िस गए थे। नीता मेरी एक फ्रेंड थी, जो कि हम जो टीम के हम पार्ट थे, वहाँ पे वो एक साइडलाइन की थी, तो वो मुंबई से थी, तो बेसिकली वो मेरी दोस्त बन गई थी। तो हम दोनों ऑफ़िस में जाते थे, ऑफ़लाइन ट्रेनिंग्स लेते थे। ये फर्स्ट इवेंट था क्रिसमस का, जहाँ पे मैं अदर लीडर्स से मिली, जो मैंने सिर्फ़ ऑनलाइन में यूट्यूब में देखा था इनके वीडियोज़, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उन्हें मैंने लाइव मिली, उनका एक्सपीरियंस जाना, तो बहुत बेस्ट मोमेंट था। फिर मेरा फर्स्ट वर्कशॉप हुआ था ऑनलाइन में, जहाँ पे मैंने वर्ल्ड्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग होस्ट किया था नोवस कस्टमर्स के लिए। फिर प्लस मैंने असिस्टेंट सुपरवाइज़र अबाओ को भी मैंने वर्कशॉप दिया है लीड जनरेशन के ऊपर, क्योंकि मैं काफ़ी ऑर्गेनिक लीड्स में ज़्यादा बिलीव करती थी। प्लस मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल पे आउट भी बना था, मेरी एक लेग ओपन हुई थी अदर कंट्रीज़ से, उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। फिर मैंने जो हमारा सिस्टम चल रहा था ऑनलाइन में, तो वहाँ से ज़्यादा रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे थे, वो ये ओल्ड वेबिनार्स रिकॉर्डिंग प्ले हो रहे थे। तो मेरी एक डाउनलाइन थी जो इंडिया से थी, मेरी सेकंड जनरेशन से, तो उससे और मेरे जो साइड लेग से जो फ्रेंड्स थे, 2-3 फ्रेंड्स थे, उसमें से एक नीता थी, उसमें से एक पर्सन था जो गुजरात से था, वो भी बहुत शॉर्ट एज में वो मैनेजर बन गया था। तो हम तीनों ने मिलके ये सोचा कि हमारी जो नोवेल्स की जर्नी रहेगी वो हम डिज़ाइन करते हैं। वो रिकॉर्डिंग्स प्ले कर के लोगों को भी पता चलता था कि वो रिकॉर्डिंग प्ले हो रहा है। फिर हमने मार्च मंथ में ये सोचा कि हमने हमारी एक बनाना स्टार्ट किया हमारी जर्नी नोवेल्स की। तो मेरी जो डाउन में थी उन्होंने भी वर्कशॉप लिए, मेरी जो अपलाइन थी उनके डाउनलाइन्स ने भी वर्कशॉप लिए जो कि ब्राज़ील से थी, मेरी डाउनलाइन महाराष्ट्र से थी। तो ऐसे कर के मार्च में आया रिज़ल्ट। ये अदर कंट्री से है मुबशरा, इसे आया रिज़ल्ट, ये फ़ेब मंथ में आई थी। उस दौरान उसके पास 2 सीसी की पूरी अमाउंट नहीं थी, तो उसने कुछ अमाउंट से अपना बोलते हैं ना वर्क स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद उसकी एक डाउनलाइन आई थी मार्च मंथ में ही। वो बहुत एक्साइटेड थी। तो जैसे ही उसकी डाउनलाइन आई तो ऑब्वियसली उसे भी 2 सीसी करना पड़ता था, तब भी जाके वो स्पॉन्सरिंग राइट मिलती है। जब हम आउट ऑफ में
वर्क करते हैं, तो आउट ऑफ में जब तक हम 2cc नहीं करते तब तक स्पॉन्सरिंग राइट नहीं मिलती है। सो उसके लिए फिर उसने अपना लेवल अचीव किया, फिर उसके डाउन में एक लड़की आई थी, तो ये बहुत हैप्पी थी। तो उस दौरान जो हमने हमारा सिस्टम क्रिएट किया था नोवर्स की जर्नी सारे साइडलाइन से मिलकर, वो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा था। फिर मैंने मेरा लेवल अचीव किया सुपरवाइज़र लेवल अप्रैल एंड मई में, क्योंकि वो जो डाउनलाइन आई थी मार्च में, वो दोनों इतने बहुत अच्छे से फ़ोकसली वर्क किए कि जिससे उन्होंने भी अपना लेवल अचीव किया, जिससे मैंने भी मेरा लेवल अचीव किया सुपरवाइज़र का। पर ये ईज़ी नहीं है, हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है फॉरएवर के प्लेटफ़ॉर्म में, ये मैंने ज़रूर सीखा। मैंने फॉरएवर से ये सीखा, मैंने स्किल सीखी, प्रेज़ेंटेशन कैसे बनाते हैं, हमें वर्कशॉप कैसे देने चाहिए, हम कैसे पेशेंटली हमें सुनना चाहिए, कितने रिजेक्शन आते हैं, मुझे बहुत रिजेक्शंस आए हैं। मेरे पास लिटरली मेरी पूरी एक डायरी भरी पड़ी है रिजेक्शन से। पर वही बात है, रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ़। फिर मुंबई सक्सेस डे था जहाँ पे मैं अपने अपलाइन से मिली। मेरी दोस्त भी मैनेजर बन चुकी थी, पर वो भी अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बन गई थी ड्यू टू सम रीज़न। उनके अपलाइन ने गलती से उन्हें जो 3+1 एक्टिव क्वालिफ़िकेशन रहता है, उसके बारे में नहीं बताया था, तो उसका मैनेजर लेवल अनक्वालिफ़ाइड हो गया था, पर वो एएम की रिपेनुट से मिली थी। ये रजिस्ट्रेशन था मुंबई ऑफिस सक्सेस डे में, जो कि मुंबई में हुआ था फर्स्ट टाइम आफ्टर कोविड। उसके बाद मैं मिली हमारे जो कंपनी के सीईओज़ हैं, वाइस प्रेज़िडेंट्स हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। कि जो ये ग्रेट लीडर्स हैं, भरत शाह, बीना शाह, जो ऑफ़लाइन के बहुत मास्टर हैं, सफाया मैनेजर हैं। मैं उनके घर गई थी उन्हें ऑनलाइन का बताने के लिए कि हम कैसे वर्क करते हैं, ओनली ब्रीफ आइडिया देने के लिए। उस दौरान उन्होंने ये बैंड दिया, कॉइन दिया, पिन दिया, ये नोट दिया जो ग्लोबल रैली में पहले हुआ दिया करते थे। तो बहुत अच्छी जर्नी थी। पर उस दौरान एक ऐसा मोमेंट आया कि जहाँ पे मेरे जो सीनियर सप्लाइन है खुद को बचाने के लिए उनके डाउन में काफ़ी सारे सस्पेंड हुए, जिनके साथ मैंने साइडलाइन से अपना एक बोलते हैं ना एक जर्नी डिसाइड किया था, तो उसके कारण उनकी भी आईडी सस्पेंड की, हमारी भी आईडी सस्पेंड की। सो कंपनी की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, ये मैं बताना चाहूँगी कि कंपनी ने उन्हें बोला था कि वो पाकिस्तान में वर्क नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने मेंशन किया है, कंपनीज़ को बताया है कि मैंने वहाँ पे वर्क नहीं स्टार्ट किया था, मुझे मेरे अपलाइन से सिखाया गया था क्योंकि तभी कोविड का टाइम था, तो मुझे नहीं पता था क्या गाइडलाइंस है, क्या हम इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग कौन सी कंट्रीज़ से कर सकते हैं, कौन से एथिकल है, कौन से अनएथिकल है, वो मुझे नहीं आइडिया था। पर उस दौरान मेरी लेग ओपन हुई थी और मेरा 90% वर्क अदर कंट्रीज़ से ही हो रहा था और हार्डली 5 टू 10% इंडिया से हो रहा था। तो उस दौरान हमें कंपनी से मेल आया, हमें वार्न भी किया गया था हमारे अपलाइन से कि हमें वर्क स्टॉप करना है। सो मैंने अपना वर्क स्टॉप कर दिया। जैसे कि आपने देखा कि मैंने सुपरवाइज़र लेवल हिट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या 12, 16, 26 सीसी की है। तो वहाँ पे मैंने फिर जुलाई में डायरेक्ट मैंने मेरा सीसी का ड्रॉप करके मैंने 8 सीसी पे आ गई थी क्योंकि हमें कंपनी से वार्निंग आ गई थी। तो मैंने मेरा कम काम करना बंद कर दिया। पर जैसे ही मैंने मेरा वर्क करना बंद किया तो मेरे अप्लायंस के जो लेवल्स थे वो अचीव नहीं हो पाए। तो जब कंपनी ने उन्होंने जानबूझ के मेल किया क्योंकि मैंने मेरा वर्क स्टॉप कर दिया था, वो बोल रहे थे नहीं फिर भी आप करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर मुझे मेरा यहाँ पे फ्यूचर बनाना था तो मैंने मेरा वर्क स्टॉप कर दिया था। उस दौरान मैंने भी मेल किए, फिर मैंने मेरी आईडी स्टॉप करने का फैसला किया कि मैं 1 ईयर तक वेट करूँगी। फिर मैंने मेल किया कि मुझे मेरा स्पॉन्सर चेंज करना है, फिर उनका रिवर्ट बैक आया कि मैं 1 ईयर के बाद ही स्पॉन्सर चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि अगस्त में ही मेरा एक डाउनलाइन भी स्पॉन्सर हुआ था इंडिया से, तो 1 ईयर तक हमें कोई परचेज़िंग एंड डाउनलाइन ओपन नहीं कर सकते। फिर मैंने 1 ईयर बाद एग्ज़ैक्टली फिर से मैंने 1 ईयर बाद मैंने मेल किया कि मेरी आईडी एक्टिव कर लें, मुझे स्पॉन्सर चेंज करना है। मैं एक सुपरवाइज़र हूँ। सो कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से मैं एलिजिबल थी सितंबर मंथ में, तब मैंने अपनी स्पॉन्सरिंग चेंज की। सो ये था ऑनलाइन का, जो कि मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने अप्रॉक्स मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने 100 सीसी अदर कंट्रीज़ से बिज़नेस किया था, 20 सीसी का अप्रॉक्स मैंने यहाँ से भी बिज़नेस किया था इंडिया से। तो अगर मैं इंडियंस के अप्रॉक्स ये अमाउंट है, ओके, कि अगर मैं इंडियन सीसी के हिसाब से मैं ये भी समझूँ कि 35,000 का एक 2 सीसी होता है और 60% को मैंने स्पॉन्सरिंग किया था पूरे साल में, तो उन्होंने मेरी साइड से कितनी पैसिव इनकम जनरेट की।
तो आप देख सकते हो कि उन्होंने मेरे साइड से ही 3,78,000 की पैसिव इनकम जनरेट की, क्योंकि हमें 3+1 नहीं सिखाया जाता था वो टाइम पे। एक्टिव क्वालिफ़िकेशन हमें नहीं बताई जाती थी, वो भी मुझे ऑफ़लाइन से पता चली कि 3+1 की भी कोई क्वालिफ़िकेशन होती है। जब मैंने मुंबई आरडीओ में लेक्चर्स ऑफ़लाइन लेना स्टार्ट किया, तब वहाँ पे पूरा प्रॉपर्ली क्लियरली बताया जाता है 3+1 क्या होता है, एक्टिव क्वालिफ़िकेशन क्या होता है, कौन से लेवल के बाद एक्टिव क्वालिफ़िकेशन हमें करनी चाहिए कि जिससे हमें बूस्ट बोनस मिलता है 5%। तो ये सब मुझे नहीं बताया गया था, जहाँ से उन्होंने मोटी-मोटी पैसिव इनकम ज़रूर मेरे से जनरेट की है। प्लस उन्होंने पैसिव इनकम जनरेट की, प्लस अपने लेवल्स भी अचीव कर लिए, जिससे अपने खुद के लेवल्स अचीव हो गए। उन्होंने डाउनलाइन्स को बोलते हैं ना बिखराना स्टार्ट कर दिया। पर मैंने भी फिर से रीस्टार्ट किया, मेरे जो भी स्पॉन्सरिंग्स थे अदर कंट्रीज़ से, मैंने भी उन्हें बोला कि मैं मेरा वर्क स्टॉप कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे वर्क नहीं करना है, क्योंकि ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं। ये लोग ने ना हमें 3+1 सिखाया, ना हमें एक तो सपोर्ट कर रहे, सपोर्ट तो किया ही, बस अपने लेवल्स अचीव करने के लिए वहाँ तक के लिए ही सपोर्ट किया, उसके बाद कुछ भी नहीं देख रहे थे, ना कुछ बोलते हैं ना ग्रुप से निकाल देना। फिर हमने रीस्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे स्टॉप किया अपना वर्क, और वो लोग ने भी अपना री-स्पॉन्सरिंग किया, मेरे जो भी डाउनलाइन्स थे वो अदर लेग्स में गए, वहाँ पे उन्होंने अपना फिर से टच वुड उन्होंने भी अपना एक लेवल अचीव कर लिया है, वहाँ पे जाके भी कुछ लोगों ने स्टॉप ही कर दिया, क्योंकि फिर उनका बोलते हैं ना मन हट गया था, तो कुछ लोगों ने स्टॉप किया, कुछ लोगों ने कंटिन्यू किया, तो उन्होंने अपना एक लेवल वहाँ पे भी अचीव किया है। ओके, सो मैंने वैसे मेरा रीस्टार्ट किया, पर रीस्टार्ट के द्वारा ऑब्वियसली मेरे पास बहुत सारा टाइम था, तो मैंने फिर मेरी स्किल्स अपग्रेड करने की सोची, मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया, मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग जो ऑटोमेशन होता है व्हाट्सएप में, फिर चैट जीपीटी, एआई, न्यूमरोलॉजी मैंने ये सब सीखा जो कि मुझे सीखना था, मुझे जो पसंद था। फिर मैंने अपने फिर से नई स्टार्ट की, अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैंने मेल किया, फिर यहाँ पे फिर से एक फॉरएवर का बर्थडे था, 45th बर्थडे था, तो वहाँ पे भी सेलिब्रेशन हुआ। था ब्यूटीफुल है फॉरएवर, मैं ये बोल सकती हूँ, बट जो ऑनलाइन में हुआ है मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हुआ रहेगा कि ऑनलाइन में लोग 2सीसी तो करवा देते, पर ना आगे गाइडेंस देते हैं, छोड़ देते हैं। ये बहुत कॉमन हो चुका है, मैं ये भी बोल सकती हूँ, जिसकी वज़ह से नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है फॉरएवर के रिलेटेड। पर मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि फॉरएवर बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, बस एक अपलाइन सही होना चाहिए। फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर से अगेन मैंने स्टार्ट किया, अक्टूबर में मैंने अपना लेवल अचीव किया। फिर मैंने ऑफ़लाइन भी ट्राई किया, मैंने ऑफ़लाइन भी वर्कशॉप लेना स्टार्ट किया। फिर ये और एक फंक्शन था रिसेंटली, जहाँ पे मैंने 2-3 क्वेश्चन्स के राइट आंसर दिए थे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, तो एक छोटी-छोटी गिफ्ट्स मिलते थे। ये न्यूली लॉन्च हुआ था फ़ेब भी। फिर मेरे जो डाउनलाइन्स थे, जो मेरे एक्स डाउनलाइन्स थे, वो फिर से मेरे डाउन में आए, वो लोग ने भी री-स्पॉन्सरिंग की मेरे साथ। पर उस दौरान भी ऑफ़लाइन में उन्हें नहीं जम रहा था, पर उस दौरान वो लोग ऑनलाइन से कुछ ना कुछ सीखते थे और मुझे सेंड करते रहते थे। तो उस दौरान उन्होंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब से ऑटोमेशन होता है, ऐसे वर्कशॉप होते हैं, ऐसे पेड वर्कशॉप है, तो उन्होंने मुझे शेयरिंग करना स्टार्ट किया। फिर पहले तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा-सा इग्नोर किया था मार्च मंथ में, पर जब अक्टूबर में मेरा लेवल डन हुआ, वो लोग भी मेरे डाउन में आने लग गए, तो उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि मैम ऐसे जॉइनिंग्स आ रही है ऑटोमेशन से। तो मैं बोला ओके पहले आप सीख लो फिर मुझे भी बताओ। पर बहुत ये बोलते हैं ना यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ वायरल हो चुकी थी। फिर मैंने भी डिसाइड किया कि ठीक है, मैं भी लेती हूँ, मैं भी देखती हूँ एक बार उनका वर्कशॉप उन्होंने क्या ऐसा जर्नी है ऑटोमेशन में। फिर मैंने भी उनका वर्कशॉप अटेंड किया, फिर मैंने उनका डीएनए प्लैटिनम मेंबरशिप लिया। फिर वहाँ से जो डीएनए प्लैटिनम मेंबरशिप लेते हैं, उनका एक वर्कशॉप रहता है जो ऑटोमेशन में चलता है, तो मैंने मेरा ऑटोमेशन किया, मैंने मेरी डाउनलाइन को बताया ये प्रॉपर है कि नहीं है, आप मुझे बताइए। फिर जो प्लैटिनम मेंबरशिप के तरुण अग्रवाल सर यूट्यूब में लाइव आते हैं, उन्हें भी मौका दिया जाता है, तो फिर मैं ऐसे 3 टाइम्स उनके साथ यूट्यूब में लाइव भी आई थी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड था, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी, तो मैंने 2 जैन 2024 को मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मेरी ये फर्स्ट वीडियो थी। फिर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, अभी तो 8000 प्लस व्यूज़ चले गए हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया। थैंक्स टू ऑनलाइन ऑल्सो उनकी टीम में से भी काफ़ी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। ये बहुत अच्छा मतलब बेनिफिट है यूट्यूब का, और वहाँ से भी जॉइनिंग्स आई है मुझे 3-4 इंक्वायरीज़ आई थी स्टार्टिंग में। तो वर्क कर रहा था, मतलब इनका जो सिस्टम था वो वर्क कर रहा था, पर वही बात है इसमें भी पेशेंस चाहिए होता है। फिर ये रिसेंटली लास्ट मंथ की ये फ़ोटो है जब मैं एलो मैंगो पी रही थी 12 मार्च की।
ये आपको पता चलेगा ये मैंने क्यों बताया है 12 मार्च ही स्पेसिफिकली। पर ये मेरा फेवरेट ड्रिंक है एलो मैंगो। आई एम अ मैंगो लवर, सो आई लव इट। दोस्तों, प्यार से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। पैसे का नाम सुना है? तार बिजली से पतले। तो जब सीईओ आए थे तब हमने ये रील बनाई थी मस्ती मजाक में, पर मुझे नहीं पता था ये रील मुझे शो करने की जरूरत पड़ेगी। सो जैसे कि मैं बताया कि ऑफ ऑनलाइन ने तो किया ही धोखाबाजी, पर ऑन ऑफलाइन भी कुछ कम नहीं है। ठीक है? जब वो प्लैटिनम मेंबरशिप लेना था तब मेरे पास अमाउंट नहीं थी, तो मेरी जो सीनियर अपलाइन थी उन्होंने बोला था कि ठीक है मैं अमाउंट देती हूँ, वो आप ले लो और करो स्टार्ट ऑनलाइन। तो उन्हें ऐसा लगा था कि शायद ऑनलाइन में वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो एकदम बूस्ट, बोलते हैं ना सीसीओ की बरसात होने वाली है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, बरसात नहीं होती है। ओके, मैंने फेब में भी एक वर्कशॉप लिया था, पेड वर्कशॉप लिया था वीडियो एडिटिंग का। मेरा यही मकसद था कि मैं अमाउंट कलेक्ट करके उन्हें लौटा पाऊँ जल्द से जल्द। पर उन्हें पता नहीं क्या ख़्याली पुलाव आया कि उनको ये लगा कि मैंने वर्क करना ही बंद कर दिया है। और जबकि यहाँ पे मेरे डाउन में सीसी हुई है, उससे पहले भी सीसी हुई है, पर माइट भी उन्होंने अपना गूगल चेक नहीं किया रहेगा कि डाउन में सीसी हो रही है कि नहीं, उससे पहले ही उन्होंने मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने ऑफ़लाइन में भी वर्क किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 12.495 सीसी 2023 और 2024 में, जैसे कि मैंने आपको बताया ये मार्च और ये जैन की सीसी है, फ़ेब में नहीं हुआ था क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में लगी थी। तो सब चीज़ के लिए टाइम लगता है। अगर मैं उनकी भी बात करूँ जो ऑटोमेशन में है, उन्हें भी टाइम लगा। उन्होंने आज ऑटोमेशन किया, कल के कल उन्हें भी टीम में रिज़ल्ट्स नहीं आए हैं। तो अगर मैं अप्रॉक्स अमाउंट भी यहाँ पे भी बात करूँ ऑफ़लाइन में भी जो उन्हें मेरे साइड से मिला है, क्योंकि मैं यहाँ पे 3+1 एक्टिव नहीं करती थी। मैं नॉर्मल हर मंथ जो जॉइनिंग्स आती थी वैसा मैं करती थी। तो अप्रॉक्स अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने भी कहीं न कहीं 40,000 तो अर्न किया ही है मुझसे। तो मेरे ख्याल से उल्टा उन्हें प्लैटिनम मेंबरशिप लेना चाहिए था, क्योंकि मेरे साइड से तो उन्हें ऑलरेडी उतनी पैसिव इनकम तो मिली ही थी, तो उल्टा उन्हें खुद सीख के अपनी टीम को सिखाना चाहिए। पर कोई बात नहीं, होता है उनके लक में बाय चांस नहीं है लीडरशिप क्वालिटी या फिर टीम को कैसे बाँधते हैं। ये स्क्रीनशॉट है जो मेरे एक्स टीम के हैं, जो कि वो लोग खुद भी मुझे विश करते हैं, आज भी हम टच में हैं फेस्टिवल्स के लिए। और ये मेरी एक्स डाउनलाइन है जो कि फ्रांस से थी। तो आज भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि अगर आपको जो लोग फॉरएवर कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ पूछना हो तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। तो इसको बोलते हैं मेरे ख़्याल से एक बॉन्डिंग क्रिएशन, एक टच में रहना। तो मैंने ये ज़रूर जाना कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, लोग बहुत मतलबी है। तो आप लोग फर्स्ट चीज़ तो कंपनी की जो पॉलिसी है वो डिटेल में रीड आउट करिए। क्या पॉलिसी है, क्या होता है 3+1, क्या मैनेजर्स को पैसिव इनकम मिलती है, क्या उन्हें अपना एक लेवल अचीव करना है इसके लिए वो आपका साथ दे रहे हैं? क्या आपको ऐसे ही प्रॉमिस किया जा रहा है कि हाँ, हम आपका लेवल अचीव करवा लेंगे, हम आपको ये बना देंगे, वो बना देंगे? सो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मेहनत आप ही को करनी है इन द एंड, ठीक है? सो जो भी पर्सन मेरा ये वीडियो देख रहा है एंड तक, ये पड़ाव तक आप पहुँच चुके हो, तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि आपके लिए फॉरएवर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मेरे लिए तो फॉरएवर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बट ड्यू टू सम टीम्स की वजह से मेरा एक्सपीरियंस खराब हुआ है, जो कि मैं बोल सकती हूँ वो अप्लायंस की गलती है और कहीं न कहीं मेरी भी गलती हो सकती है, माइट बी मुझे पेशेंटली फिर से चेक करना चाहिए था कि उनके पास क्या सिस्टम है कि नहीं है? क्या मैं ऑफलाइन कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी? वो मेरी भी कहीं न कहीं गलती है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सिर्फ़ उन्हीं की गलती है, मेरी भी गलती है। सो मैं ये बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, प्लीज़ पहले ये ज़रूर देखिए ना उनके पास क्या सिस्टम है, उनके पास कितनी नॉलेज है और वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। अल्टीमेटली वर्क तो आप ही को करना है। ओके, पर एक बैकएंड में सिस्टम रहता है, एक एनवायरनमेंट रहता है, तो एक एन्जॉयमेंट होता है वर्क करने के लिए। जैसे कि मेरी टीम आज भी मेरे सपोर्ट में है और वो मेरे साथ ही रहेगी, ये मुझे पता है। ओके, जो लोग इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग के थे, वो लोग ने वहाँ पे स्पॉन्सरिंग कर रहे, वहाँ पे उनका कंटिन्यू चल रहा है वर्क। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो कभी-कभी मुझे मैसेज कर लेते हैं वन्स इन अ मंथ। पर अगर आप भी यहाँ पे वर्क कर रहे हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, क्योंकि अभी ग्लोबल रैली हो चुकी है। सो बहुत लोगों को करना होगा, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऐसे उन पर्सन के साथ जुड़े कि जो आपको
फ्यूचर आपका बना पाए। आगे जाके मैं ये वीडियो और डिटेल में बनाऊँगी कि कौन-सी टीम बेस्ट है, टीम मिली है, तो उनकी मैं ज़रूर टेस्टिमनी शेयर करूँगी कि वो टीम कैसे वर्क करती है और कितने एथिकली वर्क करती है और उनका जो एनवायरनमेंट है वो कितना बेस्ट है। ओके, मैंने तो रिस्टार्ट कर लिया जैसे कि आपने 12 फेल मूवी नहीं देखी हो या फिर जिसने भी देखी हो तो वहाँ पे भी कैसे वो 3 अटेम्प्ट करता है, एक बार फेल, सेकंड टाइम फिर थर्ड टाइम वो पास होता है। तो शायद मेरे टाइम पे भी 2 फेलियर्स लिखे गए रह गए, मेरे किस्मत में तो 2 फेल हो चुका है। पर अब मैं रिस्टार्ट करूँगी, फ्यूचर में तो ऐसा रिस्टार्ट करूँगी कि अब मैं पीछे नहीं हटूँगी, मैं आगे ही बढ़ती रहूँगी। So, thank you so much for watching me. Do subscribe my channel for more videos. So, thank you so much and keep supporting and keep loving my channel. Keep supporting me. So, thank you so much. Have a nice day.